I know IPMAT exam is very close and you are anxious because I am anxious for you. You won't believe that there is so much to do and positive marks gain करना is such an effort. वहीं नेगेटिव मार्क्स गेन करना इज नॉट एन एफर्ट एट ऑल, वो तो ऐसे ही हो जाता है. तो आज मैं आपको हेल्प करने वाली हूं विद गेनिंग द पॉजिटिव वंस. अब देखो, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू the 5 most amazing tips that will help you to get full marks in reading comprehension for IPMAT. तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं and let's start with the video. First is mastering reading technique. तो देखो भाई, अगर आपको कुछ भी रीड करके बहुत अच्छे से उसके आंसर्स निकालने हैं फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यू नीड टू नो द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज. कंक्लूजन इज लाइक द सोल ऑफ द पैसेज. कंक्लूजन पता चल गया तो बहुत कुछ पता चल जाएगा. ठीक है, अब कंक्लूजन जो है, जब आपने उस चीज को निकाल लिया है, तो इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू मार्क इन योर पैसेज इज ट्रांजिशनल वर्ड्स. ट्रांजिशनल वर्ड्स कैसे होते हैं? बट, yet, however, therefore, etc. ये ट्रांजिशनल वर्ड्स जो होते हैं, ये बताते हैं कि कब एक पैसेज में, स्टोरी में या किसी भी एडिटोरियल में डिफरेंसेस आ रहे हैं, ट्रांजिशंस हो रहा है. ठीक है, तो अगर ट्रांजिशन आपको पता चल जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि कोई भी पैसेज जो है वो किस तरीके से कंक्लूजन तक पहुंच रहा है. क्या वो प्रोज एंड कॉन्स बता के कंक्लूजन पर पहुंच रहा है, क्या वो एग्जाम्पल्स यूज कर रहा है, आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी. द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि किसी एक सेंटेंस का कंक्लूजन से रिलेशन क्या है, तो सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा. सेकेंड इज use the QPO method. अब तुम मानो या ना मानो, QPO method is one of the best methods that will help you save a lot of time. क्योंकि mostly what you do is पहले आप पैराग्राफ पढ़ते हो, then you come to the question, उसको आधा अधूरा पढ़ते हो because now you don't have time, and then you go to the options, और options पढ़ने में तुम्हारा आधा से ज्यादा टाइम निकल जाता है क्योंकि options पढ़ने के बाद तुम पैराग्राफ को भूल जाते हो. तो इससे ही बचाने के लिए I have come up with this technique, that is the QPO method. अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे एंड उसको बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, क्वेश्चन शुड बी योर प्रायोरिटी नंबर 1. तो क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आधे से ज्यादा काम वहां खत्म हो चुका होता है. एंड देन यू गो टू द पैसेज एंड फिर उसके बाद पैसेज को सिर्फ उतना ही मार्क करो जितना क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एंड देन गो टू द ऑप्शंस एंड मार्क. अब जब ऑप्शंस के पास जाओगे तो एलिमिनेट करना इजी होगा. थर्ड टिप है प्री प्रेप. हाँ, आपको पहले से प्रेपरेशन करने की जरूरत है आरसी की. अगर आप ये सोच रहे हो कि आरसी की प्रेपरेशन सिर्फ इतनी ही होती है कि आपको आरसी प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो आप बिल्कुल गलत हो. क्योंकि आप प्री प्रेप कर सकते हो आरसी के लिए, एंड देयर इज ओनली वन वे. यू हैव टू रीड. अब आप देखो, कुछ भी उठा के मत रीड करो. डोंट रीड बुक्स, नॉवेल्स एटसेट्रा बिकॉज यू डोंट हैव टाइम. Honestly, you only need to read a newspaper, a good newspaper. और उस न्यूज़पेपर को जब आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आधे से ज्यादा पैसेजेस जो होते हैं, जो एग्जाम्स में आते हैं या जो इवन आपके मॉक्स में आते हैं, वो सारे न्यूज़पेपर से ही निकाले हुए होते हैं. तो अगर न्यूज़पेपर से ही क्वेश्चन आ रहा है, then why read anything else? देखो, you must start फ्रॉम अ लिटिल सिंपलर मॉड्यूल. कि मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं, जब उसमें कंफर्टेबल हो जाओ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस में कंफर्टेबल हो जाओ द हिंदू पढ़ो. द हिंदू से मोस्टली पैसेजेस आते हैं या इंडियन एक्सप्रेस से आते हैं. हिंदू की वोकैबुलरी बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा वास्ट होती है. द फोर्थ टिप इज लर्न समराइजिंग. देखो, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बता दिया था ये चीज, लेकिन मैं आपको इसको अच्छे से समझा देती हूँ. समराइजिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप बैठ के किसी भी लिखी हुई चीज को एक्सप्लेन करने लगे हो या समझाने लगे हो. ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है ये. समराइजिंग का मतलब होता है कि आपके पर जो भी पैराग्राफ है आपका, उसका आपके कंक्लूजन से क्या रिलेशन है. अगर आप अपने कंक्लूजन से उसका रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाते हो, जो चीज लिखी है, एक एग्जाम्पल लिखा है, तो वो किस रिलेशन में लिखा है, क्या वो कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा है या उसके अगेंस्ट जा रहा है, आपको ये चीजें समझना जरूरी है. जब आप रिलेशन समझ जाते हो तो आपने आधे से ज्यादा चीज कर लिया, आपने पूरा पैसेज ही समझ लिया है. और अगर आप इस तरीके से समराइज करना सीख जाते हैं तो आपको क्यूपीओ मेथड की भी जरूरत नहीं है, आप पीक्यूओ से भी अच्छा कर सकते हो. अब लास्ट टिप है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन. यस, रीडिंग जो है वो हम कर ही रहे हैं, वो एक प्री प्रेप प्लान है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन जो है आपको तुरंत वहां बैठ के करना होता है. एंड
comprehension करने के लिए honestly whenever you are reading any kind of literature there are only three things you need to do. You need to understand the context of the passage, you need to understand the crux of the passage and the conclusion of the passage. I know you know what the conclusion of the passage is, but let's understand what is context and crux. Context का मतलब होता है कि कोई भी background, कोई भी basis या आधार जिसके basis पे किसी भी story को या किसी भी literature को लिखा गया है. And crux जो होता है वो होता है summary of the passage, जिसमें सारी चीजों को मिला के आपको शॉर्ट में बता, आप जैसे एक 3 घंटे की मूवी को 15 मिनट में बता रहे हो, that's the crux of the whole movie. ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन तीनों चीजों को समझना पड़ेगा. अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझ जाते हैं तो मेन थीम एंड टाइटल वाले क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे. अगर आप क्रक्स समझ जाते हैं तो मेन आइडिया, मेन पॉइंट, सपोर्टिंग आइडिया, ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे. अगर आप कंक्लूजन बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो मेन एम, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, ये सब इजी हो जाएगा. तो आधे से ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिवॉल्व्स अराउंड दीज 3 वर्ड्स. तो इन 3 वर्ड्स को समझो और इन 3 वर्ड्स को पैसेज में से निकालने की कोशिश करो. So yes, if you liked this video and if you find this very helpful, तो पहली बात तो स्टार्टिंग से देखो और नोट्स बनाना चालू कर दो. आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी आपको ये चीज बोलना. नेक्स्ट इज यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसे और वीडियोस नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट वीडियो इज अबाउट वोकैबुलरी एंड वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, तो उसके लिए भी कर लो. एंड क्वांट का भी वीडियो आने वाला है. तो यस, वी आर गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी. तो इसलिए यू कांट मिस आउट ऑन दिस चैनल. सब्सक्राइब एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.